पहले तो हम सोचते थे कि कोई शख्स किसी को अगवा कर लेता है, अब जनाब भी करना शुरू हो गए हैं। इन लाश से वो अलेज करते थे कि भाई उसको जन्नात ले गए हैं, अच्छा। हवाई चीजें वगैरह ले गई हैं, लेकिन खून एक 6 साल पहले अगवा होती हैं और एक कहानी रची जाती है कि जी उनको जन्नात ले गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ रेहान और आप देख रहे हैं वक़ास ज़ुबान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। कल एक वाक़या पेश आता है जहां पर हमारे साथ वकील भी उनके मौजूद हैं और कहा जाता है कि जी खातून एक 6 साल पहले अगवा होती हैं और एक कहानी रची जाती है कि जी उनको जन्नात ले गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये एफआईआर की ज़बानी बता रहा हूँ आपको। एफआईआर में ये चीज़ें दर्ज हैं कि खातून जिसको नागहानी जो कुव्वतें हैं वो उठाकर ले गई हैं और 6 साल से वो खातून बाजियाब नहीं हो सकी। कल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आर्य नीलम जो हैं उनकी अदालत में ये केस लगा था और कल सीसीपीओ लाहौर को बिलाल कमियाना को हिदायत की गई थी कि वो अदालत रिपोर्ट करें। आज अदालत के वो रूबरू पेश हुए। हमारे साथ उनके वकील भी मौजूद हैं और उनकी जो मुग़वी हैं उनकी वालिदा भी मौजूद हैं और मुग़वी का जो बच्चा है जो 6 साल कबल 6 माह का था और आज माशाल्लाह बोल सकता है, समझ सकता है हर चीज़ को कि ये मेरी नानी है या मेरी दादी हैं। सारे मामला पूछते हैं कि ये क्या हुआ सर, 6 साल से एक खातून गायब है, ये क्या सूरत हाल है, हमारे बताइएगा सर। बेसिकली ये है कि 6 साल पहले जब ये अगवा हुई तो मगविया उसके बारे में जब ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह की गई, जो इन लाश से वो अलेज करते थे कि भाई उसको जन्नात ले गए हैं, अच्छा। हवाई चीज़ें वगैरह ले गई हैं, लेकिन अब ये तो हकीकत में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये उन्हीं की जो है कहानी बनाई गई थी। तो अच्छा, जिसको एफआईआर में भी ये चीज़ मेंशन थी? जी जी, एफआईआर में सारी बातें मेंशन है, क्योंकि वो जो उन्होंने बताया तो फिर वही बात बताई गई ना कि जब उनसे पूछा गया कि भाई ये मगविया कहाँ पे गई है, तो उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता, जन्नात ले गए उसे। जन्नात ले गए। वाह। अच्छा, जन्नात को और कोई काम नहीं है? मतलब कि पहले तो हम सोचते थे कि कोई शख्स किसी को अगवा कर लेता है, अब जनाब भी करना शुरू हो गए हैं। बस इसी तरह से है कि वो सादा लोग हैं, बस उनको जो है ये कहानी रचा के बस ये जो है ना वो टालने की कोशिश की गई कि चले वो खामोश हो जाएंगे। 6 साल में इस केस में कोई पेशरफ्त नहीं हुई, क्या पेशरफ्त हुई, क्या बातें हुई, ये सारी बताएं जरा। अब इसमें जो पुलिस की तरफ से जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की नहीं गई। असल में जब ये हुआ कि इनिशियली जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पुलिस ने लाहौर से बुरे वाला रेड की, तो वहाँ पर जो है वो कहते हैं मुल्ज़मान पहले फरार हो गए। अच्छा। इसी तरह से और जो एक इसके मुतालिक जो मगविया के बारे में एक बंदा बताता था कि एक फलां शख्स है, तो उसके पास है, उसकी रिकॉर्डिंग भी पुलिस को दी गई, तो अच्छा, लेकिन कोई वो रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है? हाँ अवेलेबल है, तो वो भी जो है वो पुलिस ऑफिशियल को जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की गई है। इस शख्स ने ये बोला है कि फलां के पास है, फलां के पास है, तो वो रिकॉर्डिंग उनको दी गई है। अच्छा, जो कि उनकी कस्टडी में भी है। ठीक है। आज मुझे बताइएगा इस केस में कितनी पिटीशन आप दायर कर चुके हैं, क्या क्या ऑर्डर हुए हैं और आज आपने जो है सीसीपीओ बिलाल कमियाना साहब भी यहाँ पर आज अदालत के रूबरू पेश हुए थे। कल आईजी पंजाब को भी जो है ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है, तो 60 पिटीशन दायर करने की वजह क्या बनी? बेसिकली पुलिस अथॉरिटीज़ की तरफ से एश्योरेंस होती थी कि जनाब ये जो है आप अगर रेड जो है विड्रा करें, पुलिस की तरफ से एफर्ट जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। अच्छा। हम इसमें फ्रूटफुल एफर्ट करेंगे। जब पुलिस एफर्ट नहीं करती थी तो मुदैया को फिर से जो है वो पिटीशन फाइल करने की ज़रूरत पड़ती थी। तो ठीक है। इसीलिए हम रिपीटेडली अब ये 7th जो है रिट पिटीशन है जो हमने अभी करंटली जो कोर्ट में प्रोसीडिंग हो रही है 7th है। अच्छा, आज की तफसील के बारे में बताइएगा। आज अदालत में क्या दलाइल हुए और अदालत जो हमारी चीफ जस्टिस साहिबा हैं उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए? एक तो इसमें चीफ साहबा की तरफ से एक जो है ना बहुत अच्छा ऑर्डर किया गया कि पुलिस की तरफ से जो है आज से जो भी ज़िमनी लिखी जाएगी उसमें टाइम भी लिखा अच्छा, जाएगा। पहले टाइम नहीं लिखा जाता? पहले टाइम नहीं लिखा जाता था। अब ये पुलिस जो है रूल्स हैं, यानी कि उसमें पुलिस को ये एक डायरेक्शन दे दी गई कि हर ज़िमनी में जो है वो टाइम लिखेंगे। सीसीपीओ लाहौर ने ये बोला कि हम सारे काम कर रहे हैं, रिपोर्ट्स भी दी, जिस पर चीफ जस्टिस साहिबा ने बोला सबसे बड़े जन्नाती तो आपके लोग हैं जो बैठे बैठे काम कर रहे हैं। अब वो था कि बेसिकली जो एक्चुअली जो उनकी तरफ से काम किया गया वो काम जो है वो जो रिपोर्ट बना दी गई, तो वो पॉसिबल नहीं था कि वो एक ही टाइम में लाहौर में भी बंदा काम कर ले, कसूर में भी कर ले, बैठे 6 बंदों के बयान भी रिकॉर्ड कर लिए, तो वो अच्छा, ये एकदम से हो बताइएगा गया। तो इस पे उन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया कि एक बंदे ने बैठे बैठाई जो है ना वो लाहौर में भी नारवाल भी कर लिया, कराची भी कर लिया, कसूर भी कर वो लिया। अवेजा कर हाँ लिए, जी। एक ही जगह पे बैठे एक ही बड़ा जोर दे के बोला उन्होंने। जोर दे के बोला और इसको उन्होंने 4 से 5 दफा रिपीट भी किया। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अदालत से क्या आपकी इस्तदा है अब
और कल आईजी पंजाब को अदालत ने ज़ाती हैसियत में भी तलब कर लिया। अच्छा, हमारी सिर्फ तो ये है कि जो अबडक्टी है उसको रिकवर किया जाए। ये पिटिशनर की भी इस्तदा यही है कि अल्टीमेट ये हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं इनका काम है, स्टेट का काम है कि जो भी सिटीजन है उनको लाइफ और लिबर्टी जो है वो प्रोटेक्ट करना स्टेट की 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी। साल एक अरसा होता है, तो 6 साल में उन्होंने कुछ भी कुछ सबूत नहीं मिले कि खतून है कहाँ पर, किसके पास है, कैसे गई, कहाँ गई, अब आपने या सच में जन्नत ले गए। नहीं, ये आपने कोर्ट में जो ना चीफ साहिबा ने भी ये कहा कि आपने तो उस पे काम हुआ ही नहीं, वो तो दफ्तर में बैठ के काम कर दिया गया है। ठीक है, अगर ये एफर्ट की जाती तो ये 2-3 दिन की एफर्ट भी होती प्रॉपर तो वो रिकवर हो जाती। चलें। अगर इतनी भी कोशिश होती तो वो रिकवर हो जाती। ये सिर्फ पेपर वर्क की हद तक काम ठीक किया है, गया, मतलब पेपर वर्क की हद तक काम कर रहे हैं और एक्चुअल वर्क जो ठीक है है, ना वो नहीं जो हुआ। प्रैक्टिकल करना चाहिए वो अभी तक उस पर वर्क नहीं किया गया। हमारे साथ जो मुगली हैं उनकी वालिदा भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। माँ जी, अदालत तुसी अज आए हो, अदालतां तो उम्मीद है जे इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है अल्लाह दे घर विच इंशाल्लाह। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਅਗਵਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖਤੂਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਕੁਝ इन्हां ਪਤਾ कोलों ਚੱਲਿਆ? इन्हां कोलों ਹਾਂਜੀ, इन्हां को कोई पता नहीं चलिया ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ना। इन्हां नूं पता भी है बेटा, इन्हां नूं सारा पता भी सी। इन्हां ने ना ये पिछे दे बीबी दे ना कुबरा बीबी दे पिछे बड़े ने। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਦ ਆਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਖੁਦ ਇਹਨੇ ਆਪ ਕੈਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ? ਕਬਰਸਤਾਨ ਇਹ ਕੁਬਰਾ ਬੀਬੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਹੈ? ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੇਟਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਦਵਾ ਦਵ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 6 ਸਾਲ ਇਹ 6.5 ਸਾਲ ਇਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖਲੋਤਾ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ, ਕੱਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਆ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਭ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭ ਦੇਣਗੇ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक अंसारी दा जवाई, ठीक है, एक कुबरा बीबी, एक एदा रमजान एदा बाप, बाप ये तिन्ने जाने ने मेरे वास्ते यही ने पुत्र। होर अगों नहीं मैनू पता किन्ने उन्हें रला ले ने किन्ने नहीं रला ले। हमारे इन्हां दी कहनी आ कि ये ने तिन्ने ही मेरे मेरी धी दे दुश्मन ये ने। हमारे साथ उनकी जो मुगल की वालिदा है वो मौजूद है। इतनी सादा लोग हैं, इतनी सादा लोग हैं, वो अभी भी उनको ये लगता है कि उनकी जो सास है उसने कुछ ना कुछ कराया, वो जादू टोना वगैरह करती हैं, उन्हीं ने मेरी बेटी को जो है ना इधर उधर किया है। खैर अदालत ने कल जो आईजी पंजाब हैं उनको ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है।